गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम चर्चा करेंगे आज 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय के पहले चैप्टर में। जैसा कि हमें पता है, हमने अभी तक केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कोई केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ये सब बातें पढ़ ली थी। अब ये पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस कितने तरह की होती है? दो तरह की हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, स्केलेटल और बैलेंस्ड। रासायनिक समीकरण। स्केलेटल होता है कंकाली, और बैलेंस्ड होता है संतुलित। अभी पीछे हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसी एक ही रिएक्शन की दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। देखिए दोनों इक्वेशंस को, व्हाट इज डिफरेंस हियर? अंतर क्या दिखता है यहां आपको? Mg प्लस O2 प्रोडक्ट MgO, 2Mg प्लस O2 प्रोडक्ट 2MgO। इन द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्टली वी विल राइट एवरी एलिमेंट और कंपाउंड यूज्ड इन द इक्वेशन। सबसे पहले हमें किसी इक्वेशन में दिए गए जितने भी तत्व या यौगिक हैं उनको लिख लेना है। पहली इक्वेशन के लिए करते हैं फॉर फर्स्ट इक्वेशन। एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन RHS यानी रिएक्टेंट साइट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन RHS प्रोडक्ट साइट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन LHS रिएक्टेंट साइट। एलिमेंट्स कौन कौन से? यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो एलिमेंट यूज हुए हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं RHS में। RHS में मैग्नीशियम 1 है, कुछ नहीं लिखा, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई नीचे नहीं लिखा, इसका मतलब मैग्नीशियम 1 है। LHS में भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन, RHS में ऑक्सीजन भी 1 है, LHS में ऑक्सीजन 2 है। एटोमिसिटी ऑक्सीजन 2 है, परमाणुता ऑक्सीजन की। अब देखिए दो एलिमेंट हमारे पास, लेकिन दोनों के नंबर इन RHS एंड LHS आर डिफरेंट। दोनों के नंबर में अंतर है। RHS में मैग्नीशियम 1 है, LHS में मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, लेकिन RHS में ऑक्सीजन 1 है, LHS में ऑक्सीजन 2 है। ये संशय पैदा करती है। ऑक्सीजन का एक साइड 2 होना और एक साइड ऑक्सीजन का 1 होना, ये इक्वेशन को स्केलेटल बना देते हैं। यानी जिस इक्वेशन में दोनों और एलिमेंट के एटम के नंबर डिफरेंट हो, वो होती है स्केलेटल। तो ये हमारे पास स्केलेटल है, कंकाली। अब डिस्कस करते हैं इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन के लिए। एलिमेंट वही है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। RHS में मैग्नीशियम देखते हैं, 2 लिखा है। एक बात और क्लियर करना, यहां
अगर ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, और अगर किसी कंपाउंड के आगे 2 लिखा है इसका मतलब उस कंपाउंड में यूज होने वाला हर एक एलिमेंट 2 गुना है। यहां 2 एलिमेंट के आगे लिखा है, कंपाउंड के आगे लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड के, तो जितने भी एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों 2-2 होंगे। मैग्नीशियम RHS में 2 है, LHS में भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन RHS में 2 है, LHS में भी ऑक्सीजन 2 है। देखिए जितने एलिमेंट है हमारे पास, 2 एलिमेंट इक्वेशन में, दोनों एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड्स, दोनों एलिमेंट के दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम जो परमाणु की संख्या बराबर है, ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब आपको डिफाइन करना होगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कौन सा होता है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होता है। तो स्केलेटल कौन सा होगा, जिसमें कंकाली समीकरण कौन सा होगा, जिस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले यौगिकों या तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में भिन्न भिन्न हो, वह कंकाली रासायनिक समीकरण होता है। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट और कंपाउंड यूज्ड इन केमिकल इक्वेशंस आर डिफरेंट इन बोथ साइड, नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड कौन सा होगा, जिसमें दोनों साइड बराबर होती है। रासायनिक समीकरण कौन सा होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होगा, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर यानी अभिकारकों तथा उत्पाद की ओर अभिक्रिया में सम्मिलित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। What is balanced chemical equation? The chemical equation in which number of atoms of every element or compound used in chemical reaction are equal in reactant as well as product, known as balanced chemical equation. ये अंतर होता है दोनों में। अब बात ये आती है कि अगर स्केलेटल इक्वेशन है हमारे पास, तो उसको बैलेंस्ड बनाना क्यों जरूरी होता है। रासायनिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में प्रत्येक कंकाली समीकरण को संतुलित बनाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। ऐसा क्यों होता है? पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास, एज वी नो, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्या था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस। अब हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर 2 मैग्नीशियम लेके चले थे तो हमारे पास मैग्नीशियम यहां भी 2 रहने चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन के 2 आइटम लेके चले थे तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन रहने चाहिए। इसलिए हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए, उसको लागू करने के लिए हम हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये प्रश्न आएगा बार बार कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को या कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो उसका आंसर ये लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो पदार्थ को बनाया जा सकता है
और न ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। इसी नियम को लागू करते हुए प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। Why it is necessary to make every chemical equation balanced? According to law of conservation of mass, mass neither be created nor destroyed during a chemical reactions. To follow this rule in chemistry, it is necessary to make every chemical equation balanced. हर एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाना जरूरी होता है। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, और अगर हमें स्केलेटल यानी कंकाली रासायनिक समीकरण दे दिया जाए तो उसको बैलेंस्ड कैसे बनाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, ये बातें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।